हेलो गाइस, ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी कि सोलर पैनल्स धीरे धीरे अपनी चमक खो देते हैं और एक्चुअली में ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम का साइन है। बेसिकली सोलर पैनल्स की लाइफ इजी नहीं होती। ये बारिश में, धूप में, बर्फ में, एक्सट्रीम हीट में हमेशा एक जगह पर टिके रहते हैं। फिर भी हम यही चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे लिए काम करते रहें और कभी भी हमको सोलर पैनल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। बट द थिंग इज कि जब सालों साल बीतते हैं, पैनल्स को लगे उसमें छोटे छोटे क्रैक्स शुरू हो जाते हैं डेवलप होने, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि पैनल्स खराब हो गए हैं। बट वो धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होती रहती है। एंड अगर आपने अपने घर में सोलर पैनल लगवा रखा है या आपने अपने फार्म में सोलर पैनल लगवा रखा है, प्रॉब्लम सबको इम्पैक्ट करती है। अब जरा इस चीज से हटकर आप ये सोच कर देखिए कि सोलर पैनल्स खुद को रिपेयर कर सकते हैं और छोटे छोटे क्रैक्स की सील्स को खुद ब खुद भर सकते हैं बिना किसी ह्यूमन की हेल्प लिए। तो ये कितना बड़ा इन्वेंशन होता। तो अगर आपने इन्वेंशन के बारे में सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि ये इन्वेंशन हो चुका है। बेसिकली ये है सेल्फ हीलिंग मटेरियल, सोलर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर। एंड रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है एंड ये पहली बार है कि रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आज हम इसी चीज को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे एंड ये कैसे काम करता है एंड इसकी रिसर्च कहां तक पहुंच चुकी है और इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कुछ भी टेक रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सोलर पैनल्स एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बट ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं है। सोचिए ये हर दिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फेस करते हैं, हेल स्टॉर्म में, बर्फ में, बारिश में, बहुत ज्यादा गर्मी में एंड ऑल्सो यूवी रेडिएशंस भी इनका स्ट्रक्चर धीरे धीरे वीक करती रहती है। एंड जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि इसमें क्रैक्स आते हैं, तो वो क्रैक्स ऐसे ही आते हैं क्योंकि ये बार बार हीट और कोल्ड में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी कम होती है। लेकिन आराम आराम से साल भर साल ये प्रॉब्लम्स बड़ी होती रहती है एंड हर साल एक टिपिकल सोलर पैनल की एफिशिएंसी 0.5% से 1% तक लूज हो सकती है, जिसकी वजह से 25 से 30 साल के बाद आपका पैनल 20 से 25% तक अपनी पावर कम जनरेट करेगा। एंड ये सिर्फ एफिशिएंसी का लॉस नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी जाता है। तो इसी वजह से जो सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज करा जा रहा है कि ये जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो, क्योंकि ये चीज सबको चाहिए। एंड अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे हमारी स्किन में कोई कट लग जाता है एंड हमारी स्किन उस चीज को अपने आप हील कर लेती है, ऐसा ये सोलर पैनल्स भी होने वाले हैं। दैट्स व्हाई अभी इस मटेरियल को हम बोलते हैं सेल्फ हीलिंग सोलर पैनल मटेरियल। एंड ये 3 टाइप्स में आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगा कैप्सूल बेस्ड हीलिंग, चाहे वो आपका एसजीटी है, मोनोपर्क है या कोई सा भी अदर पैनल है, उसके अंदर ये कैप्सूल बेस्ड हीलिंग डाली जाएगी। जैसे कि कभी आपके पैनल्स पर कोई भी डैमेज होगा तो डैमेज होने पर ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएंगे एंड इसके अंदर से रिपेयरिंग एजेंट्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके पैनल्स को रिपेयर कर देते हैं। एंड ऐसे ही इसमें दूसरी टेक्नोलॉजी आएगी, वो है वैस्कुलर सिस्टम्स। एक ब्लड वेसल जैसे ये नेटवर्क काम करता है, जो कि डैमेज होने पर रिपेयरिंग लिक्विड सप्लाई करता है। एंड थर्ड टेक्नोलॉजी आती है हमारी इंट्रिंसिक सेल्फ हीलिंग, ऐसे मटेरियल जो अपने मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स वापस जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी टिनी ब्रेक से लेकर स्मॉल ब्रेक्स तक सबको रिपेयर कर सकता है। एंड हाँ, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई नहीं है, ये नेचर से इंस्पायर्ड है। जैसे कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो अपनी छाल को रिपेयर करते हैं, ऐसे ये रिपेयर करता है। एंड जैसे कि हमारी बोन में फ्रैक्चर होता है वो वापस जोड़ लेते हैं, ऐसे ही सेम ये काम करता है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो 2001 में यूनिवर्सिटीज ऑफ इलियंस के साइंटिस्ट ने ये पहली बार एक सिंथेटिक सेल्फ हीलिंग मटेरियल बनाया था, जो क्रैक होने पर अपने आप रिपेयर हो सकता था। और आज ये सोलर पैनल्स में भी यूज होने वाला है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, वेदर प्रूफ होने चाहिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होने चाहिए, तभी इसमें ये सेल्फ हीलिंग वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। एंड अगर आपको नहीं पता तो इसके साथ साथ काफी पॉसिबल सेल्फ हीलिंग कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स। ये एक एनकैप्सुलेटेड लेयर में यूज होता है, जो कि सोलर पैनल को मॉइस्चर और मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। एंड सेकंड आता है कंडक्टिव हीलिंग एजेंट्स। जब सोलर सेल्स के कंडक्टिव पाथ्स ब्रेक होते हैं तो उसमें ये मटेरियल खुद से रिस्टोर कर देता है। एंड थर्ड आता है सेल्फ क्लीनिंग क्लोटिंग्स। ये सरफेस क्रैक्स को रिपेयर करने के साथ डस्ट, एयर और डर्ट भी रिमूव कर देता है। एंड ये पूरे सिस्टम को एक स्मार्ट सेल्फ मेंटेनिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर सकती है। एंड अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो रिसर्च इस फील्ड में बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रही है। जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक सेल्फ हीलिंग इलेक्ट्रोलाइट डेवलप किया है, जो कट होने पर वापस जुड़ जाता है। एंड ऐसे ही जापानीज रिसर्चर्स ने एक ऐसा ग्लास बनाया है जो कि प्रेस और हीट से अपने क्रैक को रिपेयर कर सकता है। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं MIT के साइंटिस्ट की, तो एक ट्रांसपेरेंट सेल्फ हीलिंग
कोटिंग डेवलप कर रही हैं जो कि सोलर पैनल्स की लाइफ को 10 साल और बढ़ा सकता है। एंड हाँ, अब ये सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, कंपनीज इन्हें मार्केट में लाने के लिए काम कर रही हैं। एंड ऐसे ही एक डच स्टार्टअप अपने सेल्फ हीलिंग सोलर पैनल्स को यूरोप में भी टेस्ट कर रहा है। तो मुझको विश्वास नहीं होता कि अब से 5 साल पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक थ्योरी थी एंड आज के टाइम पर इस चीज की टेस्टिंग भी हो रही है। तो अगर मैं अब आपके फायदे की बात करूं तो आपको बता दूं कि 10 किलोवाट के होम सोलर सिस्टम 20 लाख के हैं और 25 साल तक चलते हैं। पर अगर सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी उसमें इंटीग्रेट कर दी जाए तो ये सिस्टम 22 लाख में मिलेगा पर 40 साल तक चलेगा। एंड आपके लिए एक और फायदे का सौदा है कि अगर आपको ऐसे फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस और आगे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी वजह से आपको ऑटोमेटिक कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।